नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली की कोर्ट रोहिणी में काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है और दिन दहाड़े वहां पर गोलीबारी हुई है। इसके पीछे की वजह क्या, मैं आपको दिखाऊंगा और आखिरकार क्यों उन अपराधियों ने, उन गैंगस्टरों ने वकील की वर्दी पहनकर, वकील के कपड़े में वो उस कोर्ट के अंदर घुसते हैं और वहीं पर जितेंद्र सिंह मान के सीने में 3 गोलियां मार देते हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आई है और यहां पर दिल्ली पुलिस की भी फेलियर देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के रहते आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोर्ट में कोई घुसकर दिन दहाड़े किसी को मार दे। ये तो प्रशासन पर भी सवाल उठता है। पूरा मामला क्या मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बता दूं, रोहिणी कोर्ट में गैंगवार, ये पहली बार घटना है कि कोर्ट में गैंगवार। अक्सर हम जेल में सुनते हैं कि जेल में गैंगवार छिड़ गया जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन अगर कोर्ट में गैंगवार छिड़ जाए तो सोचिए प्रशासन पर कितनी बेइज्जती होती है और सरकार की कितनी बेइज्जती होती है। कभी टिल्लू गोगी, आखिरकार यह गैंगवार क्यों छिड़ा है? इसके पीछे 2 गैंग हैं, जिस गैंग का नाम है टिल्लू और दूसरे गैंग का नाम है गोगी। यानी इन दोनों गैंगों में कभी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन ये गैंग काफी दिन से कह सकते हैं ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इसीलिए जैसे ही जितेंद्र सिंह मान पता लगा कि कोर्ट आ रहे हैं, जेल से छूट कर आ रहे हैं और कोर्ट उनके ऊपर कुछ सुनवाई करने वाला है, इसीलिए टिल्लू गैंग को मौका मिल गया और उन्होंने गोगी गैंग पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से इस गैंगस्टर की मौत हो गई। लेकिन दुख की बात है यह है कि टिल्लू गैंग को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टिल्लू गैंग के भी 2 अपराधी ऑन स्पॉट मारे गए हैं, क्योंकि उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया था। अब दुश्मनी में मारे जा चुके हैं 25 लोग, यानी कि जो टिल्लू गैंग और गोगी गैंग है, इनमें लगातार गैंगवार हुआ है। इनके जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, लगातार लड़ते कटते मरते नजर आए हैं, जिसकी वजह से लगभग 25 से 30 लोग मारे जा चुके हैं। बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार जितेंद्र मान उर्फ गोगी की टिल्लू गैंग के बदमाशों ने वकीलों के भेष में पहुंचकर हत्या कर दी। रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग के बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। यानी कि समझ सकते हैं कि जितेंद्र मान उसी वक्त ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उनके सीने में 3 गोलियां लग चुकी थी। बता दूं, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के दौरान दिल्ली के बड़े अपराधी गोगी की मौत हो गई है। दिल्ली के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार जितेंद्र मान उर्फ गोगी की टिल्लू गैंग के बदमाशों ने वकीलों के भेष में पहुंचकर उनकी हत्या कर दी। रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग के बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोगी को पिछले साल मार्च में उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त गोगी पर दिल्ली में 4 लाख और हरियाणा में 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। हरियाणा पुलिस ने यह इनाम रागिनी गायिका हर्षिता दहिया मर्डर केस में रखा था। गोगी गैंग की टिल्लू गैंग से पुरानी दुश्मनी है, जिसके चलते कई सालों से दोनों के बीच गैंगवार जारी है और आज ये गैंगवार इतना विध्वंसक हो गया कि देश की आन बान शान, जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कोर्ट में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि कोर्ट में हमारे जान का कोई खतरा नहीं है, हमें कोर्ट में कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन आज तो कोर्ट की मर्यादा भी तार तार हो गई। कोर्ट में पुलिस बल लगे होते हैं, तो आखिरकार ये लोग कैसे एंट्री कर चुके? और इन लोग को ध्यान में रखना चाहिए था शासन प्रशासन को कि ये एक गैंग का लीडर है, गोगी गैंग का लीडर है, जो कटघरे में खड़ा है। इसको बचाना वहाँ की पुलिस का कर्तव्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की लापरवाही वहां पर देखी गई और ये बदमाश जो हैं, ये बंदूक रखकर पुलिस वकील के ड्रेस में ये एंट्री करते हैं और जहां पर गोगी खड़ा होता है उसके सीने पे 3 गोलियां मार देते हैं, जिसके बाद ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं।
और टिल्लू गैंग के जो 2 अपराधी हैं, ये 2 अपराधी भी वहीं ऑन स्पॉट मारे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और इनको वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। और कई वकील महिला वहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हो गए, किसी को ज़्यादा चोट आई, किसी को कम चोट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट में भी आज सुरक्षा नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।